गाइस, 2022-23 के बजट के बारे में अब तक आप लोगों ने काफी जाना होगा, काफी देखा होगा, समझ भी लिया होगा। लेकिन आज का ये जो एपिसोड है आप पूरी तरह अवश्य देख लें, क्योंकि आज के इस पूरे एपिसोड में जितनी भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो सरकार ने इस वक्त की है, बजट में की है, जो आने वाले वर्षों में जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसमें पूरी की जाएगी, उसके संदर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए 67 बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें जो आंकड़े हैं, जो बातें हैं, वो मेंस में भी कई जगह बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों से सामना होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा एपिसोड, पूरा वीडियो देखें। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में आत्मनिर्भर बिहार और समृद्धि के 6 सूत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? विकल्प दिए गए हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी। ध्यान रहे, समृद्धि के 6 सूत्र के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को शामिल किया गया है वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना। जी हां, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट आकार कितना है? दोस्तों, यहां जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार इस वर्ष बिहार का जो बजट आकार है वो है 2,37,691 करोड़ रुपए, यानी आंसर है बी। बजट आकार के दृष्टिकोण से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? यह आंसर है ऑप्शन डी, 8.88% की। दोस्तों, 2022-23 में बजट आकार 2,37,691 करोड़ रुपए की है, जबकि इससे पूर्व 2021-22 में बजट का आकार 2,18,303 करोड़ रुपए की थी। इस प्रकार 2022-23 के बजट में कुल 19,388 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इस तरह कुल बढ़ोतरी 8.88% की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार में विकास दर का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? जी हां, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का यह कितना प्रतिशत रखा गया है? तो यहां पर जो विकल्प है आंसर है ए, 9.7%। 2022-23 के बजट में बजट राशि का सर्वाधिक आवंटन निम्न में से किस विभाग में किया गया है? दोस्तों, यहां जो विभाग के नाम दिए गए हैं इनमें सर्वाधिक बजटीय आवंटन शिक्षा, एजुकेशन क्षेत्र में इस बार किया गया है, तो यह आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा क्षेत्र। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? दोस्तों, यह है 3.47%, यानी ऑप्शन सी। 2022-23 के बजट में ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए बजट राशि का कितना प्रतिशत भाग आवंटित किया गया है? यहां आंसर है ऑप्शन बी, 12.51%। बिहार सरकार की प्रिय योजना 7 निश्चय योजना 2 यानी पार्ट 2 योजना के लिए 2022-23 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5,000 करोड़ रुपए। 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजटीय आवंटन की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ बिहार। इसके लिए बजट में कुल 1153 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हुनरमंद होंगे युवा, मिलेगा रोजगार, इसके अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के लिए कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 947.3 करोड़ रुपए। किस वर्ष तक सभी आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? आंसर है ऑप्शन बी, 2025 तक। बजट में की गई घोषणा के अनुसार नए सत्र से निम्न में से किस संस्था में लड़कियों के नामांकन के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी? जी हां, लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, तो यह है इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ऑप्शन है बी।
स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत कुल कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने की योजना है? तो आंसर है ऑप्शन सी, 6 शहरों को। जिन 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, ये है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत जिन 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने की योजना है, निम्न में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? दोस्तों अभी इसकी चर्चा हो चुकी है, तो यहां पर आंसर है ऑप्शन डी, आरा। बिहार में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी, दरभंगा। बिहार में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जिन शहरों में विकास कार्य किए जा रहे हैं, ये शहर हैं पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के लिए कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, 593.65 करोड़ रुपए। सन 2025 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने प्रतिशत छात्रों को हुनरमंद यानी स्किलफुल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है ऑप्शन डी, 50%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 60। मिशन निपुण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो विकल्प यहां पर दिए गए हैं, तो ए, ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, बी, युवाओं को स्किलफुल बनाने से संबंधित, सी, बच्चों की शिक्षा से संबंधित, डी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित और ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। दोस्तों इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी, बच्चों की शिक्षा से संबंधित। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनाई गई थी, इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए मिशन निपुण कार्यक्रम पर जोर दिया गया है। मिशन निपुण कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल कितनी धनराशि की बढ़ोतरी की गई है? इसका तात्पर्य यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितनी धनराशि बढ़ाई गई है? तो आंसर है ऑप्शन ए, 1155.94 करोड़ रुपए। नीति आयोग के इंडेक्स पर खड़ा उतरने के लिए बजट में शिक्षा क्षेत्र में निम्न में से किस क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान रखने की बात कही गई है? यहां जो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ई कंटेंट लर्निंग, बी, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, सी, इनोवेशन एंड रिसर्च और डी, कोविड-19 मैनेजमेंट। इनमें डी ऑप्शन पर ध्यान दिया जा चुका है, इसलिए वर्तमान में अब कोविड का खतरा भी नहीं है, तो सिर्फ ए, बी, सी यानी ई कंटेंट लर्निंग, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और इनोवेशन एंड रिसर्च, इन तीनों पर ध्यान देने की बात बजट में कही गई है। तो यहां आंसर है ऑप्शन ई, इनमें एक से अधिक। बजट में की गई घोषणा के अनुसार विद्यार्थी उद्यमी योजना का मूल उद्देश्य क्या है? यहां जो विकल्प दिए गए हैं, ए, नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना, बी, उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, सी, नवाचार और उद्यमशीलता अर्थात इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को बढ़ावा देना और डी है नवाचार और कौशल को बढ़ावा देना। दोस्तों यहां पर आंसर है ऑप्शन सी, नवाचार और उद्यमशीलता यानी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को बढ़ावा देना इस विद्यार्थी उद्यमी योजना का मूल उद्देश्य है। विद्यार्थी उद्यमी योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में लाभार्थी को देने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख रुपए। 2022-23 के बजट में बिहार के कितने जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के 35 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की बजट में घोषणा की गई है। मेगा स्किल सेंटर के अंतर्गत निम्न में से कौन से कार्य शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, कार्य शामिल नहीं है। 4 विकल्प हैं। ए, बाजार की मांग के अनुरूप औद्योगिक और पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाना, बी, प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम की स्थापना करना, सी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अर्थात ITI में अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषाओं में शिक्षा देने की व्यवस्था करना और ऑप्शन डी है खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो यहां चारों विकल्प सही है, इसलिए यहां आंसर होगा ई, इनमें एक से अधिक।
नीचे मछली ऊपर बिजली, इसका उल्लेख बजट में निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया गया है? दोस्तों, यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार विकल्प सी इसका सही आंसर है, जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। नीचे मछली अर्थात नदियों में, तालाबों में, झीलों में, पोखर जहां भी है जल जमाव है वहां पर मछली पालन और उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात है, जिससे सौर ऊर्जा पैदा की जा सके, जो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर है, नवीकरणीय ऊर्जा। बजट में की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थल पर 1.6 मेगावाट क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जी हां याद रखें, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित की जाएगी? तो यह जगह है दरभंगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 525 किलोवाट क्षमता वाली सोलर पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव है? जी हां, सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता होगी 525 किलोवाट, तो ये स्थापित किए जाएंगे सुपौल में। तो आंसर है ऑप्शन सी। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के तहत सौर ऊर्जा की 250 मेगावाट क्षमता वाली इकाई निम्नलिखित में से कहां स्थापित की जाएगी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पीरपैंती। ये भागलपुर जिले में मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग एवं निवेश, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटन किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0.69%, 0.69%। निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी अर्थात आईपीटी की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिहटा, पटना। पटना जिले के अंतर्गत ही बिहटा है जहां आईपीटी की स्थापना की जाएगी। बजट में की गई घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो यह जगह है बेगूसराय, ऑप्शन ए। टॉय क्लस्टर, टेक्सटाइल और एपरल पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कहां की जाएगी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुमारबाग, बेतिया में, जो पश्चिम चंपारण में मौजूद है। इसके अलावा मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क एवं फार्मा एंड सर्जिकल पार्क तथा गौड़ौल, वैशाली में प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। कारीगर सम्मान योजना के तहत राज्य के बुनकरों को प्रति इकाई कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान करने की घोषणा बजट में की गई है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। ध्यान रहे, योजना का नाम है कारीगर सम्मान योजना और इसी के तहत बुनकरों को प्रति इकाई 10,000 रुपये ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। बजट में बिहार के किन 2 शहरों में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? याद रखें, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के निर्माण की घोषणा। तो ये 2 शहर हैं, पटना और वैशाली। यहां ऑप्शन सी सही आंसर है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य के कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करवाया जाएगा? तो ऐसे जिलों की कुल संख्या 9 है। तो आंसर है ऑप्शन बी। बजट में की गई घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में कितने नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जाएंगे? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 नए मेडिकल कॉलेज इस वित्तीय वर्ष में खोले जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माणाधीन हैं। ये हैं सीतामढ़ी, झंझारपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली और भोजपुर। इन्हीं 10 में से कम 3 मेडिकल कॉलेज अस्पताल को वित्तीय वर्ष 2022-23 में खोले जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरकार कृषि उत्पादों की सहज बिक्री हेतु बाजार समितियों को अपडेट करेगी, यानी इसे अद्यतन बनाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था से ऋण ली जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड। आइए नाबार्ड के विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं।
नाबार्ड अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये ध्यान रखें कि नाबार्ड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो ऋण प्रदान करती है। बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सबौर, भागलपुर में। आप सभी जानते होंगे कि सबौर में पहले से ही एग्रीकल्चर कॉलेज मौजूद है और अब यहीं पर कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना भी सरकार के द्वारा की जाएगी। दोस्तों, यहाँ यह भी ध्यान में रखें कि इसके अलावा कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, जी हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना आरा में की जाएगी। इसके अलावा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय जो मैनेजमेंट कॉलेज होंगे, इसकी स्थापना पटना में की जाएगी जो कृषि से संबंधित होंगे। ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखिएगा जो इस बार बजट में घोषित की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति निम्न में से किस पर्वत पर बनाई जा रही है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, डुंगेश्वरी पर्वत पर। यह गया जिले में मौजूद है। निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति बनाई जा रही है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, फल्गु नदी। याद रखें कि फल्गु नदी के तट पर ही विष्णुपद मंदिर गया में मौजूद है और यहीं पर पास में ही इस नदी के मध्यवर्ती भाग में फल्गु नदी में ही भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति बनाई जा रही है। ये सारी कवायद पर्यटन को बढ़ाने के लिए है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? दोस्तों, बिहार में वर्तमान में बौद्ध सर्किट के अलावा सूफी सर्किट, रामायण सर्किट का भी कार्य चल रहे हैं। तो इसमें बौद्ध सर्किट के निर्माण पर कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह राशि है ऑप्शन ए, 101.41 करोड़ रुपये। दोस्तों, ये भी यहाँ ध्यान रखें कि बौद्ध सर्किट के अलावा रामायण सर्किट के विकास पर 67.33 करोड़ रुपये और सूफी सर्किट के विकास पर 97.12 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। दोस्तों, दो अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देते हैं कि बजट में राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कितना रखा गया है। दोस्तों, कुल व्यय जो टोटल एक्सपेंडिचर है वह वस्तुतः राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का योगफल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलकर कुल व्यय होते हैं। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल व्यय जिसमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय दोनों शामिल हैं, यह 2,37,691.19 करोड़ रुपए की है। इसमें राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,91,956.67 करोड़ रुपए की है, जबकि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर 45,734.52 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, राजस्व व्यय के अंतर्गत जो व्यय किए जाते हैं वे मुख्य रूप से वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, आपदा में राहत इत्यादि में खर्च की जाती है। दूसरी ओर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, कर्ज और उधार आदि शामिल होते हैं। तो ये दोनों खर्च मिलाकर कुल परिव्यय अथवा कुल व्यय बजट में दर्शाई जाती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल को भी क्लिक करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बीपीएससी एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद समस्त वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। वो ना सिर्फ आपके पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होता है और जब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है फिर प्रश्नों के बारे में आपको सोचना नहीं होता है कि वो किस प्रकार के प्रश्न हैं। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय।